नमस्कार, सभी को प्रणाम, सभी का अभिवादन, सभी को स्नेह वंदन। जब भावों की अभिव्यक्ति शब्दों से होती है, जब भावों की अभिव्यक्ति शब्दों से होती है, जब कलम खुद भावनाओं का श्रृंगार करती है, जब कल्पनाएं धरातल पर उतर आती हैं, जब कल्पनाएं धरातल पर उतर आती हैं, उस संगम से कवि की भावनाओं की अभिव्यक्ति होती है। जब कल्पनाएं धरातल पर उतर आती हैं, उस संगम से कवि के भावनाओं की अभिव्यक्ति होती है। जी हाँ, नमस्कार सभी को, पुनः नमस्कार। मैं पूजा अरोड़ा हरिद्वार उत्तराखंड से आप सभी के मध्य पुनः उपस्थित हूँ। और इसी के साथ मैं प्रेरणा दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच के ऑनलाइन कार्यक्रम के 111 दिन की श्रृंखला के पूर्ण होने के अवसर पर इस मंच के सभी पदाधिकारी, आदरणीय हरिप्रकाश पांडे जी, आदरणीय ओम प्रकाश कल्याणी जी, आदरणीय सुषमा जी को और आदरणीय डॉक्टर कीर्ति काले जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और इसके अलावा जितने भी लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस पटल से जुड़े हैं और जिनके सहयोग के कारण हम लोग अपने 111 दिन बिल्कुल अनावृत कार्यक्रम चलाते हुए संपूर्ण कर पाए हैं। हर तरीके का कार्यक्रम, काव्य पाठ, गायन, नृत्य, हर तरीके का कार्यक्रम, हर तरीके का सांस्कृतिक कार्यक्रम हमने कोशिश की है कि आप लोगों तक पहुंचाएं। और इसी के अलावा इसमें जितने भी श्रोताओं ने, जितने भी लोगों ने अपना अमूल्य समय दिया है, उनकी उपस्थिति को सादर नमन करती हूँ, उनकी उपस्थिति को सादर वंदन करती हूँ और बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कि आप लोगों ने इतना सहयोग दिया। और इस शुभ अवसर को हम उत्साह के रूप में मनाने के लिए हमने एक कार्यक्रम आयोजित किया है और इसी कार्यक्रम को मैं आपके बीच लेकर आ रही हूँ। और मैं आपको ये पहले ही बता देना चाहती हूँ कि इस कार्यक्रम में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है। सिर्फ इस कार्यक्रम का उद्देश्य ये है कि जितने भी लोग हैं उनके अंदर जो भी प्रतिभाएं छुपी हुई हैं, उन प्रतिभाओं को बाहर निकालकर आप लोगों तक पहुंचाना, जन जन तक पहुंचाना और उनको ये एहसास दिलाना कि कोई भी व्यक्ति प्रतिभा विहीन नहीं है। और उसके लिए आप सभी के सहयोग की पूर्ण कामना करती हूँ। और मैं पूजा अरोड़ा हरिद्वार उत्तराखंड से इसी श्रृंखला में एक कार्यक्रम को लेकर प्रस्तुत हुई हूँ, जिस कार्यक्रम का नाम है काव्यरथ। इस काव्यरथ के अंतर्गत मैं अपने उत्तराखंड राज्य के जितने भी नवांकुर कवि और कवित्री हैं, उनके अपने मन में क्या विचार हैं वो आप लोगों तक पहुंचाऊंगी। और उन सभी को लेकर मैं आपके बीच उपस्थित हुई हूँ आज काव्यरथ के माध्यम से। और ये काव्यरथ कोई प्रतियोगिता नहीं है, एक सुंदर कार्यक्रम है जिसको कि हम अपने 111 दिन ऑनलाइन पूरे होने पर एक अवसर के रूप में मना रहे हैं। ये एक शुभकामनाएं हैं उन सभी लोगों को जिन्होंने हमारे कार्यक्रम को लगातार देखा है, अनावरत चला है। और बधाई है उन सभी लोगों को जिनके सहयोग से ये कार्यक्रम पूरा हुआ है। और इसी श्रृंखला में मैं पूजा अरोड़ा उत्तराखंड से आप सभी के बीच उपस्थित हुई हूँ नवांकुरों को लेकर। जितने भी हमारे प्रतिभावान कवि हैं, कवित्री हैं, उन सभी के साथ मैं उपस्थित हुई हूँ काव्यरथ में आपके समक्ष। और इसी श्रृंखला को मैं आगे बढ़ाते हुए उत्तराखंड देहरादून की प्रतिभावान और बहुत ही कम उम्र की, बहुत ही प्यारी, बहुत ही सुंदर भावनाएं रखने वाली सर्वप्रथम हितांशी नेगी जी को मंच पर आमंत्रित करूंगी कि वो आएं और अपनी सुंदर विचारों से हमारे मन को सुंदर कर दें, खुशी प्रदान करें। और हितांशी नेगी जी, आपका काव्यरथ में और प्रेरणा दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच के पटल पर अत्यधिक स्वागत है और बहुत बहुत अभिवादन हितांशी नेगी जी का। सर्वप्रथम सभी को मेरा नमस्कार।
आज प्रेरणा दर्पण साहित्य एवं सांस्कृतिक मंच का ये 111वां दिन है। मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। कीर्ति काले जी हमारी अध्यक्षा महोदया, ओम प्रकाश काले जी उपाध्यक्ष जी, महासचिव जी हरि प्रकाश पांडे जी और सुषमा पवार जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत अभिनंदन। ज़्यादा समय न लेते हुए मैं एक छोटी सी रचना से शुरुआत करूँगी। देखिएगा, लफ्ज़ बदहाल से हैं, लफ्ज़ बदहाल से हैं, कान हड़ताल पे हैं। लफ्ज़ बदहाल से हैं, कान हड़ताल पे हैं। सच्चाई खामोश है, सच्चाई खामोश है। ये हाल कई साल से है, ये हाल कई साल से है। जनता के हाल क्या कहूँ, जनता के हाल क्या कहूँ। तितली मकड़ी के जाल से हैं, तितली मकड़ी के जाल से हैं। मंजर देख देश का आँखों में सवाल से हैं, मंजर देख देश का आँखों में सवाल से हैं। राजा लड़खड़ाने लगा, राजा लड़खड़ाने लगा। मात प्यादे की चाल से है, मात प्यादे की चाल से है। एक और रचना है, देखिएगा कि आशा करती हूँ आप सभी को पसंद आएगी। आवाज़ें, आवाज़ें कुछ तीक्ष्ण, तलवार की धार से भी तीक्ष्ण, एक वार में बदन चीर देने वाली। कुछ कुंठित, इतनी कुंठित कि कानों तक पहुँच नहीं पाती। कुछ त्राही त्राही चिल्लाने की, कुछ त्राही त्राही चिल्लाने की, कुछ सपनों के मर जाने की। उधर से उठती पीड़ा की, उधर से उठती पीड़ा की, विलासिता की क्रीड़ा की। उधर से उठती पीड़ा की, विलासिता की क्रीड़ा की। काली रातों सर्द हवाओं में कपती देह की, उन आत्माओं की जो परिवर्तित हो गई जीवित लाशों में, जिन्होंने छोड़ दिया है आश्रय की खोज करना। एक माँ की पुकार की, एक माँ की पुकार की जिसके बाल चांदी हो चुके हैं। एक माँ की पुकार की जिसके बाल चांदी हो चुके हैं, जो परास्त हो चुकी है जीवन से, जिस पर सफ़ेद चादर चढ़ा दी गई है, जो अब भी है प्रतीक्षार्थ। एक निर्दोष की, एक निर्दोष की जो भीड़ में चीखता बिलखता मर गया। उस किसान की, उस किसान की जिसने ऋण के बोझ में मृत्यु का किया आलिंगन। शेष संघर्षरत अभागी आवाज़ें, शेष संघर्षरत अभागी आवाज़ें जो निकलने से पहले ही घूरती जाती हैं। शेष संघर्षरत अभागी आवाज़ें जो निकलने से पहले ही घोरती जाती हैं। वो गूंजती हैं अपने आप में, वो गूंजती हैं अपने आप में और घुट घुट कर मर जाती हैं आवाज़ें। बेहद शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत ही सुंदर रचना हितांशी नेगी जी के द्वारा, और मैं हितांशी नेगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ हमारे पटल पर आने के लिए और इतना सुंदर काव्य पाठ करने के लिए। और इसी क्रम में मैं बुलाना चाहूंगी हरिद्वार के उभरते हुए कवि, उभरते हुए शायर आयुष जैन जी को, जो कि उत्तराखंड हरिद्वार से हैं। तो सुनिएगा, समझदारी का धागा कच्चा हो रहा है, समझदारी का धागा कच्चा हो रहा है, दिल फिर से बच्चा हो रहा है। समझदारी का धागा कच्चा हो रहा है, दिल फिर से बच्चा हो रहा है। चलो उसके रवैये ने दिए हैं तजुर्बे बहुत, चलो उसके रवैये ने दिए हैं तजुर्बे बहुत। चलो जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है, चलो जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है। और इसी शेर के द्वारा मैं आमंत्रित करना चाहूंगी आयुष जैन जी को, जो कि हरिद्वार उत्तराखंड से हैं। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है आपका आयुष जैन जी। नमस्कार, मैं आयुष जैन हरिद्वार से आप सभी का स्वागत करता हूं।
और अपना काव्य पाठ प्रारंभ करता हूँ। तो सुनिएगा। तेरी यादें सताती हैं, तू भी आ सजा देना। तेरी यादें सताती हैं, तू भी आ सजा देना। जो अब तक जान नहीं पाया, खता मेरी बता देना। सियाही खून से लिखा है खत मैंने मोहब्बत का। सियाही खून से लिखा है खत मैंने मोहब्बत का। तू पढ़ लेना मेरी चिट्ठी और पढ़ के जला देना। तू पढ़ लेना मेरी चिट्ठी और पढ़ के जला देना। के याद आती है जब तेरी, मैं तुझ में खो के लिखता हूँ। बसी कन कन में तू मेरे, मैं तेरा हो के लिखता हूँ। हुआ कुछ यूं कि तू आई है ख्वाबों में मेरे फिर से। तू आएगी हकीकत में, मैं ये रो रो के लिखता हूँ। तू आएगी हकीकत में, मैं ये रो रो के लिखता हूँ। एक अंतिम शेर सुनिएगा। एक शेर है कि तेरे बिना अब गुजारा कैसे करें, तेरे बिना अब गुजारा कैसे करें। मोहब्बत एक बार होती है दोबारा कैसे करें। तेरे बिना गुजारा कैसे करें, मोहब्बत एक बार होती है दोबारा कैसे करें। और तू आती तो कर भी लेते, तू आती तो कर भी लेते। कमबख्त तेरी याद आती है उससे किनारा कैसे करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का सुनने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। सुंदर काव्य पाठ आयुष जैन जी के द्वारा, और मैं बहुत शुभकामनाएं देती हूँ आयुष जैन जी को उनके सुंदर भविष्य के लिए। और इसी के साथ मैं हमारे उत्तराखंड रुड़की के बहुत ही कम उम्र के और बहुत ही अच्छे गहरे लिखने वाले कवि शौर्य भटनागर जी को उन्हीं के शेर के साथ आमंत्रित करना चाहूंगी। सुनिएगा। फिर घर की जरूरत के खातिर, फिर घर की जरूरत की खातिर खुश रंग नजारा जाएगा। फिर घर की जरूरत की खातिर खुश रंग नजारा जाएगा। फिर शौक को मारा जाएगा, फिर शौक से मारा जाएगा। जी बहुत ही सुंदर शौर्य भटनागर जी का शेर, और इसी शेर से मैं उनका स्वागत करूंगी और पटल पर आमंत्रित करूंगी शौर्य भटनागर जी को। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन शौर्य भटनागर जी का। दोस्तों, मेरा नाम है शौर्य भटनागर और पूजा अरोड़ा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। आपने मुझे इस कार्यक्रम से जोड़ा। सर्वप्रथम प्रेरणा दर्पण हिंदी साहित्य एवं सांस्कृतिक मंच को बहुत बहुत शुभकामनाएं। उनका 111वां काव्य मैराथन पूरा होने को जा रहा है। अध्यक्षा कीर्ति काले जी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम प्रकाश कल्याणे जी जो कि उपाध्यक्ष हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। हरिकृष्ण पांडे जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो कि महासचिव हैं, और सुषमा पवार जी जो कि संस्था की सचिव हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और अब मैं अपना काव्य पाठ आरंभ करता हूँ। दोस्तों, एक छोटी सी कविता आज आपके समक्ष रखूंगा। महाभारत का एक छोटा सा अध्याय रखूंगा। कविता बहुत बड़ी है, समय कम है, तो समय की गरिमा को देखते हुए छोटी सी कविता आपके बीच में रखता हूँ। कि रणभूमि सजी हुई है और युद्ध होने वाला है, तब कविता सुनना, मन से सुनिएगा। कि रणभूमि प्रलय भयंकर कांप उठी है, कैसा उन्माद हुआ। कि रणभूमि प्रलय भयंकर कांप उठी है, कैसा उन्माद हुआ। गरज उठा जल थल अंबर, किसके हाथों ये श्राप हुआ। ना जाने कितने शीशे धड़ से अलग पड़े हुए थे, अस्त्र शस्त्र से सुशोभित शूरवीर सीना ताने खड़े हुए थे। सब प्रबल थे, अपने पौरुष पर अड़े हुए थे।
नारी की इज्जत पर आन पड़ी। स्वयं कृष्ण भी अर्जुन का रथ थामे खड़े हुए थे। फिर श्री कृष्ण ने अर्जुन के रथ को आगे बढ़ाया। सबको हैरत में डाल रही थी मायावी की माया। और अर्जुन बोले, हे माधव, रथ को मध्य में लाकर खड़ा करो, अपना आशीष दो मुझे और मेरा पुरुषार्थ बड़ा करो। आज मैं रणभूमि पर शव ही शव बिछा दूंगा, इतना रक्त बहेगा कि धरती की प्यास मिटा दूंगा। फिर श्री कृष्ण ने पांचन्य बजा युद्ध को ललकार दिया। स्वयं महाकाल ने भी केशव को प्रणाम किया। जब काल स्वयं समर में कूद गए और योद्धा वीर गति की ओर गए, दोनों दक्षों ने भी मोर्चा खोल दिया, पक्षों ने भी हर हर महादेव बोल दिया। रक्त तो सबके खौल गए, किंतु स्वजन देख अर्जुन सौगंध से डोल गए। एक पल को अर्जुन ने वीरता छोड़ दी और गांडीव की प्रत्यंचा खोल दी। अर्जुन युद्ध नहीं कर रहे हैं। अर्जुन कह रहे हैं, मधुसूदन मेरे सामने मेरे अपने खड़े हैं, मैं जीता तो भी हारा, मैं हारा तो भी हारा, अगर मैं हारा ही हारा तो मैं युद्ध क्यों करूं। हे मधुसूदन, ये कैसा विध्वंस, कांप रहा है तन का एक एक अंग, जैसे फट रही पीड़ा से मेरी छाती हो, अस्थि रक्त छेद चरम से बाहर आती हो। हे कन्हैया, तुम मुझसे यह पाप करवाओगे, निज मेरे हाथों ही कुल का नाश हो जाएगा। अर्जुन योद्धा नहीं कुलनाशी कहलाएगा। क्या मुझको ये राजगद्दी भाएगी, गुरुजनों पर शस्त्र उठा क्या हरि तुम्हारी शरण मिल जाएगी। हे महाबली माफ करो, मैं जीते जी नहीं मर सकता, मैं प्राण दे सकता हूं, युद्ध कदाचित नहीं कर सकता। जब अर्जुन ने ये कह दिया और श्री कृष्ण सुन रहे हैं, लिसनिंग देखिए। फिर श्री कृष्ण एक ऐसा क्रांतिकारी श्लोक कहते हैं जो पूरी दुनिया को बदलने की शक्ति रखता है। श्री कृष्ण ने आज से 5000 साल पहले ये श्लोक कहा, क्लैव्यम अंसम गमा पार्था नेत्वत्व उत्पत्तते शूद्रम हृदय दौर्बल्यम ततोतिष्ठा परमपता। शूद्र की भांति हृदय की तुझ दुर्बलता को त्याग और युद्ध कर, तुझको ये शोभा नहीं देता। अर्जुन, तू तो खुद को कम तोल रहा है, निसंदेह तेरा योद्धा नहीं है। अर्जुन बोल रहा है, अर्जुन तू किनका शोक बना रहा है, जो सत्ता के घमंड में कुछ नहीं बोले थे, जब द्रौपदी का चीर हरण हुआ इनके खून नहीं खौले थे। लेकिन अर्जुन मान नहीं रहा, अर्जुन तर्क वितर्क करता है। अर्जुन कहता है कि वीर समर में खड़ा हूं केशव, कि वीर समर में खड़ा हूं केशव, कुछ नहीं मुझको सूझ रहा है, जैसे गांडी हाथों में है, लक्ष्य मेरा चूक रहा है। सांसों में गति है ऐसी जैसे अंबर नाप रही है, करुणा मेरी है मुरलीधर भवसागर में तार रही है। आंखों में मेरे गंगा है, गंगा पुत्र निहार रही हैं, कि आंखों में मेरे गंगा है, गंगा पुत्र निहार रही हैं। भीष्म पितामह है ताता, जो ताता एक अकेले हैं, अरे उनके सीने पर क्या वार करूं जिनके कंधों पर खेले हैं। मेरे हाथों में केशव बंधे हुए बेड़े हैं, उनके सीने पर क्या वार करूं जिनके कंधों पर खेले हैं। ये कैसी दुविधा केशव समय लाया है, जो कभी नहीं डगमगाता वो अर्जुन घबराया है। और गुरु धर्म के सामने क्षत्रिय धर्म निभाऊं कैसे, गुरु द्रोण ने बाण सिखाए उन पर बाण चलाऊं कैसे। हृदय मेरा नहीं मानता, खुद को समझाऊं कैसे, भाइयों के रिश्ते किनारे रख रणभूमि पर अड़ जाऊं कैसे। माँ कुंती ने मुझको दूध पिलाया है, माँ गांधारी ने आंख मीच के प्यार लुटाया है, क्या माता गांधारी के प्रेम को समर में लाकर खड़ा करूं। अरे भाइयों के शीश काट के अपना सिंहासन बड़ा करूं, कि मुझे अंधियारे में वो केशव कुछ तो जियारा भरो। अब अर्जुन बिल्कुल रोने लगा है और अर्जुन ने हाथ जोड़ लिए हैं। अब अर्जुन कह रहा है कि मुझे अंधियारे में वो केशव कुछ तो जियारा भरो, मैं तो दीपू बिन बाती का मुझ में बाती धरो। बताओ मुझको ये कर्म क्या है, ये जन्म क्या है, ये मरण क्या है। श्रेष्ठ धर्म मुझको बताओ तुम, धर्म के मार्ग पर लाओ तुम, और खुद को चक्रधारी कहते हो तो अपना रूप दिखाओ तुम। तो दोस्तों आगे की जो कविता है वो श्री कृष्ण अपना रूप बता रहे हैं और मैं कविता के माध्यम से वर्णन कर रहा हूं। लेकिन दोस्त इतना समय नहीं है, मात्र 2 पंक्तियां पढ़ूंगा और 2 पंक्ति में आपको मैं बता दूंगा कि श्री कृष्ण का वो क्या रूप रहा होगा। वैसे ये संभव नहीं है, लेकिन फिर भी ये 2 पंक्तियां सुनना और आपके दिल तक पहुंचेगी, मैं आशा करता हूं। कि मेरा नाम लेना चाहता है तू अर्जुन, यानी कि तू कृष्ण से पूछ रहा है कि कृष्ण क्या है। अर्जुन तू सुन, कि मेरा नाप लेना चाहता है तू अर्जुन, मैंने भी अपना नाप दिया था, सकल सृष्टि को मैंने अपने एक पग में नाप दिया था। कृष्ण कह रहे हैं मैं वो हूं, मैंने पूरी सृष्टि को एक पग में नापा था और एक से ब्रह्मांड नाप दिया था। एक भक्ति रस की कविता मैंने आपके समक्ष रखी, कभी मौका मिलेगा तो दोस्तों पूरी कविता भी सुनाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, जय श्री कृष्ण। सुंदर काव्य पाठ शौर्य भटनागर के द्वारा, बहुत बहुत धन्यवाद शौर्य जी आपका। और इसी श्रृंखला में मैं हरिद्वार की बहुत ही प्यारी और सुंदर प्रतिभावान कवित्री को उन्हीं के शब्दों के माध्यम से मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। खुश हूं अपनी छोटी सी दुनिया में, खुश हूं अपनी छोटी सी दुनिया में, सपने जहां नींदों से ज्यादा, सपने जहां नींदों से ज्यादा बातों में रहते हैं। खुश हूं अपनी छोटी सी दुनिया में, सपने जहां नींदों से ज्यादा बातों में रहते हैं। पंख फैलाए फिरती हैं खुशियां, पंख फैलाए फिरती हैं खुशियां, चारों ओर मेरे और हम हैं,
और हम हैं कि बाहों को समेटे कागजों की दुनिया में मोहब्बत कलम से करते हैं। और हम हैं कि बाहों को समेटे कागजों की दुनिया में मोहब्बत कलम से करते हैं। जी हाँ, इतनी सुंदर पंक्तियां विशाखा गौड़ जी के द्वारा रचित की हैं ये पंक्तियां। और विशाखा गौड़ जी हरिद्वार उत्तराखंड से हैं। और मैं विशाखा गौड़ जी को पटल पर आमंत्रित करूंगी कि वो अपनी रचनाओं के द्वारा हम सभी का मन खुश कर दी और अपने भावों की अभिव्यक्ति जन जन तक पहुंचाएं। बहुत बहुत अभिनंदन है विशाखा जी आपका पटल पर। नमस्कार, मैं विशाखा गौड़ हरिद्वार से आज आप सभी के बीच अपने विचार एक कविता के माध्यम से रखने जा रही हूँ कि आप क्यों करते हो फैसला मंजिलों का मेरी, आप क्यों करते हो फैसला मंजिलों का मेरी, मैंने भी खुद के लिए कुछ बेहतर सोच रखा है। दुनिया की सोच या रीति रिवाजों से नहीं, दुनिया की सोच या रीति रिवाजों से नहीं, अपने गुणों से उसका रिश्ता जोड़ रखा है। हाँ जानती हूँ मैं कामयाबी ही मिलनी मुमकिन नहीं, पर अपनी खुशियों को वहाँ मैंने छुपो कर रखा है। आप क्यों करते हो फैसला मंजिलों का मेरी, मैंने भी खुद के लिए कुछ बेहतर सोच रखा है। और क्यों बेवक्त छीन लेते हो आज़ादी मेरी, क्यों बेवक्त छीन लेते हो आज़ादी मेरी, मैंने भी तो एक आज़ादी का सपना संजो कर रखा है। हाँ जानती हूँ मैं आपको आपका सम्मान प्यारा है, हाँ जानती हूँ मैं आपको आपका सम्मान प्यारा है, और आपके सम्मान को बढ़ाने के लिए ही तो मैंने जन्म ले रखा है। आप क्यों करते हो फैसला मंजिलों का मेरी, मैंने भी खुद के लिए कुछ बेहतर सोच रखा है। और आपको है दुनिया की परवाह, और आपको है दुनिया की परवाह, मेरी सोच को कहाँ समझते हो आप। मैं एक लड़की हूँ, शायद इसीलिए मुझे दबा कर रखते हो आप, फिर भी आपके हर फैसले का मैंने हमेशा मान रखा है। सिर्फ एक मौका दे दो मुझे, मैंने भी खुद के लिए कुछ बेहतर सोच रखा है। सुंदर प्रस्तुति विशाखा गौड़ जी के द्वारा, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत सुंदर प्रस्तुति। और इसी श्रृंखला में मैं जी हाँ उन्हीं की पंक्तियों के द्वारा उन्हीं को आमंत्रित करना चाहूँगी। हमको तन्हा न यूं छोड़ो, हमको तन्हा न यूं छोड़ो मानो, हमको तन्हा न यूं छोड़ो मानो, हम तो यूं ही मरे जा रहे हैं। जी हाँ, बहुत ही उम्दा शायर, अच्छे कवि उत्तराखंड हरिद्वार से हमारे बीच आमंत्रित करना चाहूँगी आदित्य जी को। बहुत बहुत स्वागत है आदित्य जी आपका हमारे पटल पर, प्रेरणा दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच के पटल पर काव्य रथ में आपका अत्यंत स्वागत है। आदित्य जी सुनिएगा। नमस्कार, मेरा नाम आदित्य आर्य और मैं हरिद्वार उत्तराखंड से बिलोंग करता हूं और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का मंच से, और धन्यवाद करना चाहता हूं मंच को और संचालिका जी को जिन्होंने हमें मौका दिया है पढ़ने के लिए। और ज़्यादा तो नहीं आता पर कुछ शेरो शायरी आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। एक शायरी है कि बहुत हैं मेरी ख्वाहिशें मुकम्मल कहाँ होती हैं, बहुत हैं मेरी ख्वाहिशें मुकम्मल कहाँ होती हैं, और खुश रहता है वो मोहल्ला जहाँ तू होती है, खुश रहता है वो मोहल्ला जहाँ तू होती है। और तू कोई जलजला तो नहीं, कि तू कोई जलजला तो नहीं, तुझे छू लेने से मौत क्यों होती है, कि तू कोई जलजला तो नहीं, तुझे छू लेने से मौत क्यों होती है, और आँखों से आंसू निकल आते हैं जब मुझसे जुदा तू होती है, कि आँखों से आंसू निकल आते हैं जब मुझसे जुदा तू होती है। कि जब वो रुखसत हो चुका है तो कोई काम नहीं हो सकता, जब वो रुखसत हो चुका है तो कोई काम नहीं हो सकता, और ख़त अगर उसका है तो बेनाम नहीं हो सकता। कि जब वो रुखसत हो चुका है तो कोई काम नहीं हो सकता, ख़त अगर उसका है तो बेनाम नहीं हो सकता, और हिजर की रात तो उसने भी काटी होगी आंसुओं के साथ, हिजर की रात तो उसने भी काटी होगी आंसुओं के साथ। वो रकीब के साथ जा जरूर सकता है मगर सो नहीं सकता, वो रकीब के साथ जा जरूर सकता है मगर सो नहीं सकता। आखिरी प्रस्तुति मेरी है एक कि बातों ही बातों में खो गया, बातों ही बातों में खो गया, तुझे याद करता करता सो गया,
बातों ही बातों में खो गया, तुझे याद करता करता सो गया। तू ना आई मेरे करीब तो क्या, तुझे जहाँ देखा मैं खुश हो गया। तू ना आई मेरे करीब तो क्या, तुझे जहाँ देखा मैं खुश हो गया। और करीब आना नहीं तो दिल लगी कैसी, कि करीब आना नहीं तो दिल लगी कैसी, तेरे बगैर जिंदगी कैसी। करीब आना नहीं तो दिल लगी कैसी, तेरे बगैर जिंदगी कैसी। तेरा आना मेरी ज़िंदगी संवार देगा, मैं बन जाऊंगा तेरा अगर तू मुझे प्यार देगा। इसी के साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया मंच का मुझे मौका देने के लिए। नमस्ते। सुंदर प्रस्तुति आदित्य जी के द्वारा। और काव्यरथ की इसी श्रृंखला में मैं आमंत्रित करना चाहूँगी उत्तराखंड के बहुत ही अच्छे उभरते हुए कवि विदित भाटिया जी को, और उन्हीं की पंक्तियों के द्वारा उन्हीं का मैं स्वागत करती हूँ। सुनिएगा। तूने चूमा है जब से, तूने चूमा है जब से ज़बी को मेरी, तूने चूमा है जब से ज़बी को मेरी, उस पहर से हम पाक हो चुके हैं, उस पहर से हम पाक हो चुके हैं। जी हाँ, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है विदित भाटिया जी का। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन विदित भाटिया जी उत्तराखंड से। नमस्कार, मेरा नाम विदित भाटिया है और मैं हरिद्वार से हूँ। और मैं पूजा अरोड़ा मैडम का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे आप सबसे जुड़ने का मौका दिया और इस पेज पे आने का मौका दिया। और प्रेरणा दर्पण साहित्य एवं सांस्कृतिक मंच का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप सबसे मुझे उन्होंने जुड़ने का मौका दिया है। तो अपनी एक गज़ल से मैं आगाज़ करता हूँ और उसके कुछ शेर कि दर्द दिल ने क्यों सताया है मुझे, ख्याल तेरा जब भी आया है मुझे। दर्द दिल ने क्यों सताया है मुझे, ख्याल तेरा जब भी आया है मुझे। चैन से अब बीत जाती ज़िंदगी, चैन से अब बीत जाती ज़िंदगी, गम कहाँ पर खींच लाया है मुझे। बात हंस के की न थी जिससे कभी, बात हंस के की न थी जिससे कभी, उसने डीपी पर लगाया है मुझे। मुफलिसी में छोड़ा है तुमने मुझे, मुफलिसी में छोड़ा है तुमने मुझे। हर किसी ने ये बताया है मुझे, हर किसी को प्यार दो सम्मान दो, वालिदा ने ये सिखाया है मुझे। दुनिया ने ठुकरा दिया था जब विदित, दुनिया ने ठुकरा दिया था जब विदित, माँ ने आंचल में छुपाया है मुझे। गम कहाँ पर खींच लाया है मुझे, उसने डीपी पर लगाया है मुझे। और इसी के साथ विराम लेता हूँ। माफ़ी चाहता हूँ, समय नहीं दे पाया, लेकिन फिर भी शुक्रगुजार हूँ आप सबका और बहुत बहुत शुक्रिया। सुंदर प्रस्तुति विदित भाटिया जी के द्वारा और अग्रिम भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं विदित भाटिया जी को। और इसी श्रृंखला में मैं उत्तराखंड पिथौरागढ़ से बुलाना चाहूँगी गौरव पंत जी को। हमारे बीच उपस्थित हैं जो कि अपनी रचनाएं लेकर, और फिर उन्हीं की पंक्तियों से उन्हीं का अभिवादन करूँगी। सुनिएगा। देखकर उसको ये सोचता हूँ, देखकर उसको ये सोचता हूँ, फूल है या फिर तितली कोई। देखकर उसको ये सोचता हूँ, फूल है या फिर तितली कोई। जी हाँ, बहुत ही सुंदर लिखते हैं। हमारे बीच उपस्थित हैं उत्तराखंड पिथौरागढ़ से गौरव पंत जी। बहुत बहुत अभिनंदन है गौरव जी आपका हमारे पटल पर। नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पंत। मैं हरिद्वार से आप सभी लोगों के बीच में उपस्थित हूँ तथा मूल निवास स्थान मेरा है उत्तराखंड पिथौरागढ़। सर्वप्रथम प्रेरणा दर्पण साहित्य एवं सांस्कृतिक मंच का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ तथा शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया, तथा साथ ही शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अध्यक्ष डॉक्टर कीर्ति काले जी और संयोजक हरिप्रकाश पांडे जी का। तो इसी फहरिस्त में शुरुआत करता हूँ चंद ख्याल और एक गज़ल आपके सामने पेश करूँगा।
ख्याल माँ पे लिखा गया, देखें कि ख्याल माँ पे लिखा गया, सुने कि सारा जहां हंसकर गले लगा मेरे, सारा जहां हंसकर गले लगा मेरे, माँ रो पड़ी थी मेरी तरक्की देखकर। सारा जहां हंसकर गले लगा मेरे, माँ रो पड़ी थी मेरी तरक्की देखकर। और एक ख्याल सुने कि गम की आग सीने में यूं सुलगती गई, गम की आग सीने में यूं सुलगती गई, दिल ऐसे जला मानो सिगरेट कोई, दिल ऐसे जला मानो सिगरेट कोई। तो एक गज़ल आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ कि सुने कि गज़ल की आपके दिल में वहम कोई रह गया, कि आपके दिल में वहम सा है रह गया, बेजुबां था दर्द सारे सह गया। आपके दिल में वहम सा रह गया, बेजुबां था दर्द सारे सह गया, इश्क ने यारो निकम्मा कर दिया, इश्क ने यारो निकम्मा कर दिया, बात गालिब ये पते की कह गया, इश्क ने यारो निकम्मा कर दिया, बात गालिब ये पते की कह गया। आँख में था पड़ गया पर्दा कोई, आँख में था पड़ गया पर्दा कोई, आंसुओं के संग वो भी बह गया, आँख में था पड़ गया पर्दा कोई, आंसुओं के संग वो भी बह गया। कि याद है दरिया किनारे वो सजर, यानी पेड़, याद है दरिया किनारे वो सजर, एक दिन था आंधियों से ढह गया, एक दिन था आंधियों से ढह गया। और आखिरी शेर सुनेगी, आँख भर कर देखता था जो कभी, आँख भर कर देखता था जो कभी, आज मुंह को फेर कर है वह गया, आज मुंह को फेर कर है वह गया। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रस्तुति गौरव पंत जी के द्वारा। और अब मैं इसी के साथ इसी श्रृंखला में आमंत्रित करना चाहूँगी टिहरी गढ़वाल से हिमांशु पसबोला जी को, और बुलाना चाहूँगी, कहना चाहूँगी उनके लिए ये पंक्तियाँ, वो शायर ही होते हैं साहब, वो शायर ही होते हैं साहब, अल्फाज पढ़कर जज्बात समझ लिया करते हैं, वो शायर ही होते हैं साहब, अल्फाज पढ़कर जज्बात समझ लिया करते हैं। दुनिया वालों का क्या, दुनिया वालों का क्या, वो तो दर्द सुनकर भी वाह वाह किया करते हैं। जी हाँ, और इसी श्रृंखला में मैं बुलाना चाहूँगी उत्तराखंड टिहरी गढ़वाल से हिमांशु पसबोला जी को। बहुत बहुत स्वागत है हमारे पटल पर। हिमांशु पसबोला जी, आपका अभिनंदन है। नमस्कार, मैं हिमांशु पसबोला पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड से। सर्वप्रथम मैं कार्यक्रम के आयोजकों को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में पढ़ने की अनुमति दी है, और पूजा अरोड़ा जी का विशेष धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया है। तो मैं अपनी एक कविता जिसका शीर्षक है स्वामित्र, आप लोगों के बीच में निवेदित करता हूं, जिसके स्वयं नायक हैं लक्ष्मण जी, जो शेषनाग के अवतार हैं। तो सुनिएगा। कांप रही है समर भूमि, कांप रही है समर भूमि स्वामित्र के गर्जन से, कांप रही है समर भूमि स्वामित्र के गर्जन से, रुंड मुंड मेरुदंड सब अलग पड़े हैं आज स्वामित्र के मर्दन से, रुंड मुंड मेरुदंड सब अलग पड़े हैं आज स्वामित्र के मर्दन से। रिपुदल के शब लौट रहे हैं, रिपुदल के शब लौट रहे हैं लंकेश के द्वारों में, लाशों के ढेर आज पड़े हुए हैं लंका के चौबारों में, लाशों के ढेर आज पड़े हुए हैं लंका के चौबारों में। रावण के 6 पुत्र हुए हैं, जिनमें से अक्षय कुमार हनुमान जी द्वारा वीर गति को प्राप्त होते हैं, और अन्य पुत्र स्वामित्र द्वारा यमलोक पहुंचाए जाते हैं। तो सुनिएगा। नरांतक देवांतक प्रहस्त अतिकाय मरे पड़े हैं लंका की घाटी में, नरांतक देवांतक प्रहस्त अतिकाय मरे पड़े हैं लंका की घाटी में, मेघनाथ की लाश भी आज पड़ी हुई है रण क्षेत्र की माटी में, मेघनाथ की लाश भी आज पड़ी हुई है रण क्षेत्र की माटी में। और तीनों लोग आज डोल रहे हैं, तीनों लोग आज डोल रहे हैं स्वामित्र के बाणों से, साक्षात अग्नि आज बरस रही है शेषनाग की आंखों से, साक्षात अग्नि आज बरस रही है शेषनाग की आंखों से। और अयोध्या का सूर्य आज चमक रहा है लंका में, अयोध्या का सूर्य आज चमक रहा है लंका में, मानो भगीरथ सा पर्ण जाग उठा हो स्वामित्र के सोनित में, मानो भगीरथ सा पर्ण जाग उठा हो स्वामित्र के सोनित में। और देख पराक्रम अनुज का, देख पराक्रम अनुज का श्री राम मन ही मन मुस्काते हैं, देख पराक्रम अनुज का श्री राम मन ही मन मुस्काते हैं, जामंत सुग्रीव हनुमत मिल सब जय जय स्वामित्र का उद्घोष गाते हैं, जामंत सुग्रीव हनुमत मिल सब जय जय स्वामित्र का उद्घोष गाते हैं। और इस युद्ध से क्या खोया गया, क्या पाया गया, क्या जीता गया, क्या हारा गया, हम सब जानते हैं, लेकिन रावण के दृष्टिकोण से क्या खोया गया, उन पंक्तियों के माध्यम से मैं आपको सौंपता हूँ। सुनिएगा।
कि लंका जल रही है, लंका जल रही है 10 शीश के अभिमान में, लंका जल रही है 10 शीश के अभिमान में, पुत्रों के कांधे भी नसीब ना हुए लंकेश को इस भीषण युद्ध के परिणाम से, पुत्रों के कांधे भी नसीब ना हुए लंकेश को इस भीषण युद्ध के परिणाम से। और कांप रही है समर भूमि, कांप रही है समर भूमि स्वामित्र के गर्जन से, रुंड मुंड मेरुदंड सब अलग पड़े हैं आज स्वामित्र के मर्दन से, तीनों लोग आज डोल रहे हैं स्वामित्र के बाणों से, साक्षात अग्नि आज बरस रही है शेषनाग की आंखों से, साक्षात अग्नि आज बरस रही है शेषनाग की आंखों से। धन्यवाद। के कांधे भी नसीब ना हुए लंकेश को इस भीषण युद्ध के परिणाम से। और कांप रही है समर भूमि, कांप रही है समर भूमि स्वामित्र के गर्जन से, रुंड मुंड मेरुदंड सब अलग पड़े हैं आज स्वामित्र के मर्दन से, तीनों लोग आज डोल रहे हैं स्वामित्र के बाणों से, साक्षात अग्नि आज बरस रही है शेषनाग की आंखों से, साक्षात अग्नि आज बरस रही है शेषनाग की आंखों से। धन्यवाद। सुंदर काव्य पाठ हिमांशु पसबोला जी के द्वारा। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आभार, अभिनंदन हमारे पटल से जुड़ने के लिए। और इसी श्रृंखला में मैं आपसे रूबरू कराने जा रही हूँ उत्तराखंड हरिद्वार की बहुत ही उम्दा लेखिका, कवित्री, शायरा रितिका थपियाल जी को, और उन्हीं की पंक्तियों के माध्यम से उन्हीं को आमंत्रित करना चाहूँगी। सुनिएगा। हर शाम बस यूं ही गुजर जाती है, हर शाम बस यूं ही गुजर जाती है, वो क्यों लौट कर आया नहीं, वो क्यों लौट कर आया नहीं, ये सोच कर हर रात बीत जाती है, वो क्यों लौट कर आया नहीं, ये सोच कर हर रात बीत जाती है। और इन्हीं पंक्तियों के माध्यम से बहुत बहुत स्वागत करूंगी रितिका थपियाल जी का। बहुत बहुत अभिनंदन है आपका हमारे पटल पर, और आप सुनिएगा रितिका थपियाल जी को। स्वागत। नमस्कार, मेरा नाम रितिका थपलियाल है और आप सभी के बीच में देवभूमि हरिद्वार उत्तराखंड से श्रृंगार की कुछ पंक्तियां निवेदित कर रही हूँ। सुनिएगा। वफा की रेत के नगमे सभी को तुम सिखा जाना, मिटा कर यार खामोशी नजर मुझसे मिला जाना, दबा कर सांस बैठी हूँ दुआ बस एक है दिल में, मोहब्बत सिर्फ मुझसे है जमाने को दिखा जाना, मोहब्बत सिर्फ मुझे। सुनेगा। हवा ठंडी चले जब भी मुझे वो याद आता है, नजर के सामने रहकर मुझे कितना सताता है, मैं लिखती हूँ जिसे हरदम वही तो प्यार है मेरा, मैं लिखती हूँ जिसे हरदम वही तो प्यार है मेरा, वो मेरे गीत में हंसता गजल में मुस्कुराता है, वो मेरे गीत में हंसता गजल में मुस्कुराता है। एक और 4 पंक्तियां आपके बीच में। सुंदर प्रस्तुति रितिका थपियाल जी के द्वारा। और इसी श्रृंखला में मैं आमंत्रित करना चाहूँगी पटल पर शैलेंद्र जुआल जी को, जो कि बहुत ही अच्छे कवि, शायर, लेखक हैं, और उन्हीं की पंक्तियों से उन्हीं का अभिवादन करना चाहूँगी। सुनिएगा। इल्म की जिन्हें परवाह बहुत है, इल्म की जिन्हें परवाह बहुत है, मिल रही है उनसे किसे इस्तिला है, मिल रही है उनसे किसे इस्तिला है, वजह भी है, वजह भी है, सॉल्यूशन भी है वो, वजह भी है, सॉल्यूशन भी है वो, नाम ही काफ़ी है वो अल्लाह है, नाम ही काफ़ी है वो अल्लाह है। बहुत ही सुंदर पंक्तियों के साथ स्वागत करना चाहूँगी शैलेंद्र जुआल जी का, उत्तराखंड से हमारे बीच उपस्थित हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे पटल पर शैलेंद्र जुआल जी। धन्यवाद पूजा अरोड़ा जी, मुझे इस कार्यक्रम से जुड़ने का अवसर प्रदान करने के लिए। प्रेरणा दर्पण साहित्य एवं सांस्कृतिक मंच की ये प्रेरणा काव्य मैराथन का 111वां दिन
संपन्न होने के लिए मैं डॉक्टर कीर्ति काले जो अध्यक्षा हैं, ओम प्रकाश कल्याणी जो उपाध्यक्ष हैं, हरिकृष्ण पांडे जो महासचिव हैं, संयोजनकर्ता हैं, और सुषमा पवार जो हमारी सचिव हैं इस संस्था की, उन सबको धन्यवाद करता हूं कि मुझे इस कार्यक्रम में आपने आमंत्रित किया। तो अपना काव्य पाठ प्रारंभ करने से पहले जो एक परंपरा है उसे निभाते हुए इस मंच को सम्मान देता हूं और मां शारदा को प्रणाम करता हूं। इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी जनों की उपस्थिति को सम्मान करता हूं और आपके सामने एक गज़ल प्रस्तुत करूंगा। तो इस कोरोना काल में जो एक जिंदगी की कमी महसूस हो रही है उसी को ध्यान में रखते हुए एक गज़ल लिखी थी, तो उसे पढ़ रहा हूँ। आशा है आप पसंद करेंगे। तो गज़ल देखिएगा कि मौत ही को रोज़ गाकर जिंदगी, मौत ही को रोज़ गाकर जिंदगी, जिंदगी को जी बनाकर जिंदगी, फिर कभी शायद लगूं ना समझ, फिर कभी शायद लगूं ना समझ, देख ले नज़दीक आकर जिंदगी, क्या कभी कोई ये सोचेगा भला, क्या कभी कोई ये सोचेगा भला, क्या है जो जी लें बताकर जिंदगी, क्या कभी कोई ये सोचेगा भला, क्या है जो जी लें बताकर जिंदगी, मौत ही अगर आ हमसे पूछ ले, मौत ही अगर आ हमसे पूछ ले, क्या किया तुमने ही पाकर जिंदगी, मौत ही अगर आ हमसे पूछ ले, क्या किया तुमने ही पाकर जिंदगी, आपने कुछ देर से जाना हमें, आपने कुछ देर से जाना हमें, हम रहे थे जी जलाकर जिंदगी, मौत ही को रोज गाकर जिंदगी और जिंदगी को जी बनाकर जिंदगी। और एक ये आखिरी शेर है इसका कि दूध माँ का सूख भी जाए अगर, दूध माँ का सूख भी जाए अगर, मौत ही को रोज गाकर जिंदगी, जिंदगी को जी बनाकर जिंदगी, और दूध माँ का सूख भी जाए अगर, पाल लेती खून पिलाकर जिंदगी, दूध माँ का सूख भी जाए अगर, पाल लेती खून पिलाकर जिंदगी। और एक गज़ल और पढ़ूंगा और उसके बाद आपसे इजाज़त लूँगा, अपने काव्य पाठ को यहाँ विराम दूंगा कि देख तो आलम हमारी हड़बड़ी का, देख तो आलम हमारी हड़बड़ी का, बस तुझे कांटा घुमाना है घड़ी का, धूल में लिपटा हुआ कांटों से उलझा, धूल में लिपटा हुआ कांटों से उलझा, इश्क जैसे एक दुपट्टा फुलझड़ी का, धूल में लिपटा हुआ कांटों से उलझा, इश्क जैसे एक दुपट्टा फुलझड़ी का, मन चला यूं दिल लगाकर खुश हुआ है, मन चला यूं दिल लगाकर खुश हुआ है, चोर मानो शौक पाले हथकड़ी का, मन चला यूं दिल लगाकर खुश हुआ है, चोर मानो शौक पाले हथकड़ी का, तू मिला होता तो तारीफें भी करते, तू मिला होता तो तारीफें भी करते, पर हमारा दर्द वो ही लोमड़ी का, तू मिला होता तो तारीफें भी करते। खट्टे अंगूरों को याद कीजिएगा कि तू मिला होता तो तारीफें भी करते, पर हमारा दर्द वो ही लोमड़ी का, के भटकना है हमें उम्र भर ही, के भटकना है हमें उम्र भर ही, जिंदगी कुनबा है कोई बागड़ी का,
के भटकना है हमें उम्र भर ही, जिंदगी कुनबा है कोई बागड़ी का, और आग लगने के सिवा होता भला क्या, आग लगने के सिवा होता भला क्या, झोपड़ी में शौक पाला फुलझड़ी का, आग लगने के सिवा होता भला क्या, झोपड़ी में शौक पाला फुलझड़ी का, देख तो आलम हमारी हड़बड़ी का, बस तुझे कांटा घुमाना है घड़ी का। बहुत धन्यवाद। आशा है आपको मेरा काव्य पसंद आया होगा। बहुत शुक्रिया यहाँ इनवाइट करने का। धन्यवाद। आशा करती हूँ आपको हमारा काव्यरत कार्यक्रम बहुत पसंद आया होगा और ईश्वर से कामना करती हूँ कि आप लोगों का साथ सदैव बना रहे। और इसी के साथ मैं कवित्री पूजा अरोड़ा अपने भाव आप लोगों से साझा करना चाहूँगी। 2 पंक्तियाँ मैं भी आप लोगों से अब इस पटल के माध्यम से अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति करना चाहूँगी और आप तक पहुँचाना चाहूँगी। सुनिएगा। ये जो रातों को तो ख्वाबों में आता है ना, ये जो रातों को तो ख्वाबों में आता है ना, सुबह तक मेरी नींदें पूरी नहीं होती। ये जो रातों को तो ख्वाबों में आता है ना, सुबह तक मेरी नींदें पूरी नहीं होती। तुझसे बातें हजार होती हैं, तुझसे बातें हजार होती हैं, लेकिन मेरी जुस्तजू पूरी नहीं होती। तुझसे बातें हजार होती हैं, लेकिन मेरी जुस्तजू पूरी नहीं होती। जी बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ अपनी चंद पंक्तियां हैं जो आप लोगों से साझा करना चाहूंगी। सुनिएगा। अपने हालात लिखती हूँ, अपने जज्बात लिखती हूँ, अपने हालात लिखती हूँ, अपने जज्बात लिखती हूँ। लोग सुनकर हैरान हैं कि बहुत गहरा लिखती हूँ, लोग सुनकर हैरान हैं कि बहुत गहरा लिखती हूँ। जज्बातों को शब्दों में उकेर कर, जज्बातों को शब्दों में उकेर कर फिर तुझे ही लिखती हूँ। जज्बातों को शब्दों में उकेर कर फिर तुझे ही लिखती हूँ। दिल के घावों को मरहम लिखती हूँ, दिल के घावों को मरहम लिखती हूँ। तेरी बेरुखी को तेरा करम लिखती हूँ, दिल के घावों को मरहम लिखती हूँ। तेरी बेरुखी को तेरा करम लिखती हूँ। अपने हालात लिखती हूँ, अपने जज्बात लिखती हूँ। सूखे हुए सहरा को अंजुमन लिखती हूँ, सूखे हुए सहरा को अंजुमन लिखती हूँ। बिखरी हुई यादों को तेरा घर लिखती हूँ, बिखरी हुई यादों को तेरा घर लिखती हूँ। मैं एक अदना सी शायर, मैं एक अदना सी शायर मोहब्बत को जिंदगी लिखती हूँ। मैं एक अदना सी शायर मोहब्बत को जिंदगी लिखती हूँ। सभी का बहुत बहुत आभार, अभिनंदन। आपने इतना कीमती समय दिया और हमारे पटल से आप जुड़े। और इसी के साथ मैं एक बार फिर से शुभकामनाएं देती हूँ सभी को। उन सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ जिनके प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सहयोग के द्वारा आज प्रेरणा दर्पण साहित्य एवं सांस्कृतिक मंच अपने 111 दिन अनावृत कार्यक्रम को चलाकर संपूर्ण कर पाया। और इसी के साथ मैं सभी श्रोताओं को और सभी संचालकों को, संचालिका, संस्थापकों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। और माँ शारदे से प्रार्थना करती हूँ कि सदैव सभी लोगों को उनकी मंजिल प्राप्त हो और सभी अपने गंतव्य तक पहुँचें। और एक बार पुनः प्रेरणा दर्पण साहित्य एवं सांस्कृतिक मंच को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत सभी को स्नेह वंदन, सभी का स्वागत। और इसी के साथ मैं कवित्री पूजा अरोड़ा हरिद्वार से आप सभी से विदा लेती हूँ। और इसी कामना के साथ फिर किसी मोड़ पर, फिर किसी पटल पर दोबारा मुलाकात होगी। बहुत बहुत नमस्कार, स्नेह वंदन, सादर प्रणाम सभी को। नमस्कार सभी का आभार, सभी का अभिनंदन, धन्यवाद सभी का। बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ जिनके प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सहयोग के द्वारा आज प्रेरणा दर्पण
साहित्य एवं सांस्कृतिक मंच अपने 111 दिन अनावृत कार्यक्रम को चलाकर संपूर्ण कर पाया। और इसी के साथ मैं सभी श्रोताओं को और सभी संचालकों को, संचालिका, संस्थापकों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ और मां शारदे से प्रार्थना करती हूँ कि सदैव सभी लोगों को उनकी मंजिल प्राप्त हो और सभी अपने गंतव्य तक पहुंची। और एक बार पुनः प्रेरणा दर्पण साहित्य एवं सांस्कृतिक मंच को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत सभी को स्नेह वंदन, सभी का स्वागत। और इसी के साथ मैं कवित्री पूजा अरोड़ा हरिद्वार से आप सभी से विदा लेती हूँ और इसी कामना के साथ फिर किसी मोड़ पर, फिर किसी पटल पर दोबारा मुलाकात होगी। बहुत बहुत नमस्कार, स्नेह वंदन, सादर प्रणाम सभी को। नमस्कार सभी का आभार, सभी का अभिनंदन, धन्यवाद सभी का। नमस्कार, मैं कवित्री पूजा अरोड़ा हरिद्वार से आप सभी के मध्य उपस्थित हूँ और मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ प्रेरणा दर्पण साहित्य एवं सांस्कृतिक मंच को, जिन्होंने इस लॉकडाउन के दौरान फेसबुक लाइव के माध्यम से सभी लोगों का मनोरंजन किया। छोटे बड़े बूढ़े बच्चे सभी के अंदर जितना भी टैलेंट था उसे जन जन तक पहुंचाया। और इसी क्रम में आज प्रेरणा दर्पण साहित्यिक सांस्कृतिक मंच अपने 100 दिन पूरे कर चुका है और मैं ईश्वर से ऐसी कामना करती हूँ कि सदा ही ये लोग बहुत ज़्यादा तरक्की करें, लोगों के दिलों में बसें और दूर दूर तक इनका प्रेरणा दर्पण साहित्य सांस्कृतिक मंच पहुँचे। और इस मंच के द्वारा कितने ही बच्चे, युवा, बुजुर्ग ऐसे हैं जिनके टैलेंट को मंच मिला है और इस क्रम में आज इन्होंने अपने 100 दिन पूरे किए हैं। तो इसके जो संचालक हैं, संस्थापक हैं और जितने भी लोगों ने इस क्रम में अपना योगदान दिया है, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और वो सदा ही प्रगति के पथ पर अग्रसर हों, ऐसी कामना करती हूँ। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, सभी का शुभ।